अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ब्रीथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इससे अगले वाले वीडियो में फॉर्मूला वगैरह विशेषताएं ये सब कुछ बता दी हूँ। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन के लिए वीडियो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन से ही मतलब ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन ही बताएंगे, और फॉर्मूला वाला पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और उसमें से कोशिश करिएगा कि सबसे पहले सारा का सारा नोट कर लीजिएगा ये कॉपी में, ताकि सबसे बढ़िया से पढ़े। विशेषता ये भी लिखा हुआ है, आकृति भी आप उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसको क्या कहते हैं, मतलब कैसे कौन सा शेप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि शेप तो बनाना ज़रूरी होता है, तो सारा को शेप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूला वगैरह भी है तो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, वृत्त का क्या करना है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इसको दिया हुआ है क्या, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो चलिए इसकी आकृति पहले हम लोग बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आकृति। पहले आकृति बनाते हैं। बताओ मैं किसका फेस बना दूं, है किसी का फेस वृत्त जैसा है ना उसका। चलिए ये वृत्त रहा। ठीक है, जो मुंह बना करके बैठते हैं उनका ऐसा ही फेस होता है ना। देखिए मैं और किसी को नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई है अभी उसका फेस ऐसा ही है बिल्कुल। और इसमें इसको ऐसे मुंह कान बना दे, हंस रही है रे। चलिए मजाक खत्म, आकृति बना रहे हैं। ठीक है, आकृति क्या है, और हमको त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या जब दिया हुआ है तो त्रिज्या आखिर बनता कैसे है, तो देखिए ये हो गया केंद्रक, तो यहाँ से ये मेन पॉइंट हो गया। तो इसको इधर से ऐसे कीजिए, या आप इधर से इसको इस प्रकार से कीजिए, या कहीं से भी इसको यहाँ ले जाइए या फिर यहाँ ले जाइए। ठीक है, तो एक ही यहाँ से ये इतना की दूरी निकालना ही त्रिज्या होता है। ठीक है, तो ये त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 21 मीटर। कितना दिया हुआ है बाबू, 21 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है। और हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन बताइएगा आप लोग में से जल्दी। पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुना कर दीजिएगा आर स्क्वायर कर रहा है, तो आर दिया हुआ है, ये आर है ना। तो आर जो दिया हुआ है कितना, 21 मीटर। कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे ना। अब चलिए सतिया 21। ठीक है, सतिया 21 हो गया। ठीक, और जल्दी मल्टीप्लीकेशन करके बताइए कि 22 तिया 66 है, 66 को 61 में गुना 21 में गुना कीजिए तो कितना आंसर आएगा। क्या देख रही हो, देखिए 22 गुना, अब तो काट छट करने का बच नहीं रहा है, तो डायरेक्टली इसको क्या करेंगे कि 22 और 3 और 21 जो है सो सारा का सारा किस चीज में है, गुना में है। तो इसको गुना करिए, तो इसको करिएगा तो 22 तिया 66, और 66 को 21 से गुना करिए। तो देखिए 66 को 21 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 66, और 6 दूनी का 12, मतलब कि 16 दूनी का 32। हाँ 16 दूनी का 32, तो 1386। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1386 मीटर। आंसर कितना आया, 1386 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1386 मीटर। ठीक है, और देखिए से अगला क्वेश्चन क्या है, 28 दिया हुआ है, और मुझे तो लिखने में बहुत जल्दी जल्दी लिखा जाता है हमसे, है ना। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख ली हूँ, लिख ली कि नहीं लिख ली, आप लोग बड़ी देर करते हैं।
चलिए हो गया। इसी प्रकार से बोलिए ना दीदी, हम भी मिटा कर ऐसे कर ले, है ना। चलिए अब दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि त्रिज्या 28 मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना ली, आकृति भी मैं बना ली हूँ और मुझे सिर्फ यहाँ से ये बनाते जाना है और मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख चुकी हूँ। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, तो इसको भी उसी प्रकार से करिए। 22/7 गुने दिया हुआ है कितना, 28 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, 2 बार इसको लिख दे रहे हैं। 2 बार लिखने का मतलब ही स्क्वायर होता है ना। इसको काटिए, 7 चौ 28 है ना, 7 चौ 28 और 28 दूनी का 56, 112 आएगा। 112 को 22 से गुना करिए, तो 112 को 22 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी का 24 और 12 दूनी का 24, 2464, 2464 मीटर। ये क्या हो गया, आपको आंसर आ गया 2464 मीटर आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अगर 28 मीटर दिया हुआ रहेगा त्रिज्या तो उसका कितना आता है आंसर, क्षेत्रफल 2464 मीटर। कितना आंसर आ रहा है, 2464 मीटर। तो ये इस प्रकार से अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो उसका आकृति इस प्रकार से ऐसे बना लीजिएगा कि इसका आकृति यहाँ पर ऐसे हो गया और इसको यहाँ से आप दे रहे हैं तो जितना ये है ना, इसकी दूरी 28 मीटर है। ठीक है, केंद्रक से यहाँ की दूरी 28 मीटर है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहा पाई आर स्क्वायर और इसको इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 35 लें, तो चलिए 35 को जल्दी आप लोग बनाइए, तो जल्दी बताइएगा, सही सही गुना वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, कितना होगा जो, और बताइए जल्दी, तब तक मैं मिटा देती हूँ। का 35 मीटर का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है। तो उसको जल्दी बताइए और मैं भी यहाँ कर लेती हूँ। चलिए, पाई का मान कितना है, 22/8 की 7 होता है। इसमें अलग नहीं हो सकता है, 35 दिया हुआ है तो नहीं होगा। क्यों, 22/7 हमेशा लिखाते जाएगा, ऐसा थोड़े ना। 7 पचे और 22 पचे दहोतल से 110 को 35 से गुना करिए, कितना आता है, 0 11 पचे 55, 0 11 तिया 33, हाँ 3850। इसका आंसर है बाबू 3850 मीटर। क्षेत्रफल कितना आया, 3850 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद और है, और दें क्वेश्चन, आप लोग बोलिए, चाहिए तो कितना दे, 42। चलिए 42 को बनाइए तो जल्दी आप लोग। ये हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ बोल के समझ में आ रहा है, तभी तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलिए देखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना सही से, तो सारा क्वेश्चन मतलब बहुत बढ़िया से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, है ना, आप लोग से भी बन रहा होगा, है कि नहीं। तो अगर पढ़ रहे हैं तो, और बाकी ऐसे ही देख करके होता है कि कोई कोई बस वीडियो को थोड़ा सा देखता है, देख करके छोड़ देता है, पूरा एंड तक देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या मतलब सही है या गलत है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, 42 को बनाते हैं हम लोग। जो पढ़ रहे हैं वो बना करके दिखाइए जल्दी, है ना। दिखाइए नहीं तो कमेंट में आंसर दीजिए। क्या यहाँ पे, चलिए कितना,
इसका भी 22/7 आएगा पाई का मान। अच्छा 42 सही लिख रही हूँ? नहीं नहीं हाँ हाँ सही लिख रहे हैं। नहीं 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 वहाँ पे 9 है 7 होगा। बस बनाने के धुन में लगे हुए हैं कि बस सर झुकाए हुए हैं, बनते जा रहा है कि नहीं है? आ गया तो बनते जा रहा है, बस क्वेश्चन सुन लिए क्या? 42 चलिए करें इसको। कितना आया? सही सही करिएगा क्योंकि मैं फिर दोबारा नहीं तो फिर हमको भी करना पड़ता है। 32 को 42 से मल्टीप्लीकेशन किया ना तो 264 आया, ये वाला है ना। और इसको 814 का 4 कितना आया? 44 5544 मीटर आंसर आया। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से और दे दे एक आप लोग को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को बनाने के लिए रहता है 56 सती 56 कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। देख लीजिए ये लोग को तो नहीं हो रहा है, ये लोग बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आप लोग को मैं बोल रही हूँ। कोई दिक्कत 56 मीटर वाले से आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और इससे आगे मैं चलती हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। तो इसी पे सेट करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इसी पर सेट करते जाइए बस। बिल्कुल बहुत आसान है। त्रिज्या अगर दिया हुआ रहेगा ना तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। सिर्फ उसको स्क्वायर के मतलब क्या करना है, काट छाट कर दीजिए, और नहीं करता है तो उसको डायरेक्टली गुना करके देखिए, ठीक है। और चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ है ना? चलिए 5 उंगली बनानी है, 1 2 चलिए देखिए 3 4 5। यहाँ पे ये क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। देखिए वो तो त्रिज्या दिया हुआ था तो बनाना आसान था, है ना। और ये भी आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये भी आसान है, इसको भी बना सकते हैं बहुत अच्छा से। क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। देखिए बनाने लगेगा तो अच्छा से बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहली बार देख कर कैसे लग रहा है होगा कि नहीं बन पाएगा, है ना, लेकिन बनेगा। यहाँ पे आकृति इसका बनाइए पहले। वृत्त है रे, ये वृत्त है, पता नहीं चल रहा है हमको। रोटी है, रोटी ला करके ऐसे साट दें, साट के, लेकिन ऐसा थोड़े ना कि सारा का सारा गोले रोटी रहता है। सबका गोल रोटी थोड़े ना रहता है, कोई कोई बनाते हैं। चलें तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। तो देखिए व्यास की आकृति पहले इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, बना लीजिए, ठीक है। और इसको लिखिए, ये कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। कितना दिया हुआ है? इसको 14 मीटर बोल सकते हैं। और अनुष्का कहती है कि दीदी आप ना पूरा ये करते जाइएगा, ठीक ना। चलिए हो गया, 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, पहले हमको त्रिज्या निकालना है। तो पहले व्यास अगर दिया हुआ है तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर मतलब आर निकालना जरूरी होगा, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या है कि dy/2, ठीक है, dy/2। देखिए अगर व्यास दिया हुआ रहेगा तो पहले आर को निकाल लीजिए तो फॉर्मूला जल्दी सेट हो जाएगा और सही से जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और नहीं तो वैसे भी बनता है dy/2 करके, मतलब 14/2 करके 14/2 करके 2 बार गुना कर दीजिएगा। तो नहीं, उससे बढ़िया है कि मैं पहले आर निकाल लेती हूँ, है ना। तो आर निकालने के लिए तो dy/2, तो डी कितना दिया हुआ है? 14 और बटा 2 तो करिए, काटिए इसको तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो 7 आया। आर बराबर ना, त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है ना, सूचित किया जाता है ना, तो आर बराबर 7। चलिए हम ये बोलने ही बोल रहे थे, आर बराबर 7।
है ना। चलिए अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेट करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर, देखिए तो इसका आर निकला, तो आर निकला तो इसका आकृति कैसा बनेगा बाबू। अब ये आर कितना आ गया, ये दिख रहा है ना 7 मीटर। आर कितना आया, 7 मीटर। आर आ गया 7 मीटर। अब इसका क्या है फॉर्मूला, वो नहीं मालूम, 2 पाई आर, 2 पाई आर है। आर ये सही लिखे हैं, सही लिखे हैं, मालूम ही नहीं हमको है। आइए 29 होगा, कितना होगा 22 और क्या होगा, तो 22 ऊपर है 7 नीचे, वही वाला बात है ना, C6H12O6। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो गया 22/7, तो गुने इसका कितना निकला, आर कितना निकला है, 7 फिर 7 आधा, 7 से 7 कटेगा, ये दोनों मिल गया तो बोला चलिए हम दोनों मिल करके हट जाते हैं, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 22×7 से होता है 154, हमको नहीं मालूम, 154 मीटर आंसर। और इसका पहाड़ा हमको नहीं आता है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, सही बताएं या गलत बताएं हैं, नहीं तो फिर मेरे भरोसे से रहिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही है, 99 का पहाड़ा सुनो। 99 चलिए अगला क्वेश्चन में है 28 दिया हुआ, कितना है 28 मीटर, कीजिए जल्दी, 28 मीटर। 28 मीटर को बनाइए जल्दी आप लोग। चलिए मुझे ही बनाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 28 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि व्यास कितना दिया हुआ है 28 मीटर हो, है ना। और इसको हम लोग चलते हैं तो व्यास दिया हुआ है, तो ये व्यास की क्या है आकृति, किसकी आकृति है, व्यास की, है ना। और ये कितना दिया हुआ है 28 मीटर, चलो बोल देते हैं, इस बार सानवी खुश हो जाए। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका तो अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल से पहले हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे ना, रेडियस क्या निकालेंगे आर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है dy2, dy2, तो dy2, तो डी कितना दिया हुआ है 28 मीटर, है ना, और बाई 2 करेंगे तो काटिएगा तो 14 मीटर हो जाएगा। तो आर इक्वल कितना आया 14 मीटर, कितना आया 14 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, और इसका आकृति बनाइए तो कैसे बनेगा, ये निकाल रहे हैं ना आर, है ना, ये इसकी दूरी निकला ना 14 मीटर, ये तो डायमीटर है ना। यहाँ पे चलिए ये क्या निकला, ये निकला आपको रेडियस। चलिए बना लिए अभी आप लोग, तो 22/7 सानवी, और 14 × 14 मालूम ही नहीं है, काटे तो से अब 2 बार। चलिए 7 2 जा 14, अब इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो जल्दी बताइए कितना आया, 22 दूनी का 44, 44 तहाँ को 440 और 616 सही। चलिए कोई दिक्कत, आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है, हम आप लोग से पूछ रहे हैं। आप लोग से कोई मतलब कहीं पे कोई आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो बोल दीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां हुआ ना। देखिए मैं क्षेत्रफल सिर्फ निकालते जा रही हूँ, अभी कुछ भी मैं मतलब नहीं बता रही हूँ, ना परिधि ना त्रिज्या और त्रिज्या खंड ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ अभी क्षेत्रफल के बारे में बता रही हूँ कि क्षेत्रफल हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ रहेगा तो
अभी सबसे पहले हम लोगों को व्यास दिया हुआ था, ये त्रिज्या दिया हुआ था, उसके बाद व्यास दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि आकृति बनाएंगे। तो आकृति बना लीजिए, सबसे पहले आकृति बना रहे हैं, ठीक है। ये किसकी आकृति बन रहा है, और वृत्त की, परिधि की आकृति बन रहा है। और यहाँ पे इसको रहता है पाई आर जो है, दोनों को मतलब ये पूरा को ये कीजिएगा ना तो 2 पाई आर होता है ना। तो इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपको, परिधि दिया हुआ है 44 मीटर, है ना। पहले लिख देती हूँ, अरे गालो परिधि बराबर 2 पाई आर। और दिया हुआ कितना है, एक साइड का कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है देखिए, अगर इसको इस साइड से लाइएगा तो काट छाट होगा ना। हाँ ये 44 मीटर एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको देखिए ये 2 जो इधर है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर लाएंगे तो किस चीज में होगा, गुना में, और ये भाग में। तो काटिए पहले, 22 दूनी का 44। तो पाई आर का मान कितना आया, अरे हंसी आने की वजह से ये हो रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि परिधि दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 44 मीटर, ठीक है। और इसका क्या है 2 पाई आर। देखिए परिधि दिया हुआ है 44 मीटर, लेकिन फॉर्मूला इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, तो आर निकलेगा। और यहाँ पे ये जो पाई है इसका मान रख दीजिए 22/7, क्योंकि इसका मान तो होता ही है और आर का मान नहीं है अभी पता, तो आर इसी प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है। अब ये 44 है, तो 44 मीटर इधर है, और ये इधर गुना में है तो इधर लाएंगे तो सॉरी इधर भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में। कौन 7 ना। और इसके बाद क्या है, ये रहने देते हैं, ठीक है, 2 गुने 22 गुने 8 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर गुना करिएगा तो 22 दूनी की 44 हो जाएगा। तो इधर 44 गुने 7 और 44 गुने 8 रे, तो 44 से 44 ये कट जाएगा। अब पूछिए क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर में ये है, तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, या ई इधर जाएगा तो भागा में, कट जाएगा। तो आर का मान सिर्फ रह गया ना, आर का मान कितना रह गया, आर का मान 7 सिर्फ रह गया। तो हमको त्रिज्या निकल गया, हमको क्या निकला, त्रिज्या। देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ था, हमको त्रिज्या पहले निकालना था। अरे समझो पहले, यहाँ देख लो परिधि दिया हुआ है, परिधि का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये परिधि जब दिया हुआ है तो इसको ये साइड एक साइड रखिए और इसका एक साइड फॉर्मूला रखिए और इसमें से आर निकालिए। तो 44 मीटर इधर था तो इसका मान हम रखें, और पाई का तो मान 22/7 होता ही है कि नहीं। फिर स्टार्ट चलिए, और यहाँ पर ये हो गया। तो इसके बाद ये गुना में और भाग में, वो तो जानते हैं कि बराबर की पट्टी होता है, गुना में तो इधर भाग में आएगा, अगर भाग में रहेगा तो गुना में। इसके बाद क्या है, आर का मान निकल गया, आर का मान निकला, तो आर का मान निकला तो अब क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद क्या है, पाई का मान हो गया 22/, नहीं समझ में आ रहा है तुमको, 22/7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। और एक साथ से इसको काटेंगे, ये भाग में तो यहाँ से तिरछा तिरछी काट छाट करेंगे तो कट गया। और अब क्या बचा, 22 और 7 बचा ना, तो ये दोनों को गुना करिएगा तो 22 7 54,
154 मीटर आंसर, ये क्षेत्रफल निकला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसको निकालने में अगर समझ भी नहीं आया तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ये हो रहा है, तो ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। पहले मैं क्या बोल रही हूँ, जो ये जो 44 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैं लास्ट बता दी हूँ, 44 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला इधर सेट किए हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर होता है, तो 2 तो पहले से दिया हुआ है। पाई का मान होता है 22/7, वो भी मैं दे दी हूँ। और आर नहीं है तो आर को निकालना है, तो पहले इसके साथ काट छाट करिएगा तो आर का मान निकल जाएगा, जो 7 है। जो 7 यहाँ से हम भागा में जो था इधर हम लाए हैं गुना में, भाग में था जो गुना में आया हुआ है। अभी ये मत सोचिएगा कि 7 कहाँ से आ गया, 7 22/7 का जो मान दिया हुआ है उसमें से निकला है, ठीक है, क्योंकि 22 कट गया और 7 बच गया था, ठीक है, आर का मान। तो ये हो गया। और मैं इसका त्रिज्या का वो शेप नहीं बना पाई थी ना, चलिए त्रिज्या का शेप मतलब यहाँ पे आर निकला, कितना निकला, 7 मीटर। आर कितना निकला, 7 मीटर। कोई दिक्कत? आप लोग को दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए। तो 88 मीटर, 88 मीटर, जल्दी बनाइए। और आप लोग भी बनाइए, आप लोगों को भी बोल रही हूँ। और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लीजिएगा। चलिए पहले आर निकालना है, आर निकालिएगा, ठीक है। भूख लग गया, छटपटाने में लगी हो। चलिए बना है, बनाएं कि बनाइएगा? चलिए उन लोग को लिए बना देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें भी दिया हुआ है परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला मैं इस प्रकार से लिख दी हूँ। और कितना है, 88 मीटर इक्वल में 2 पाई आर। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 और गुने आर, ठीक है। और यहाँ पे इसको कीजिए, लाएंगे तो 88 मीटर जो है, और ये भाग में है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि जो ये भाग में है, जो मैं इधर ला रही हूँ इक्वल की ये साइड में, तो ये गुना में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इसको कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 44 आया। और 44 से ये जो इधर गुना में है, देखिए इसके साथ में ये गुना में है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ना, 44R ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे 2 पाई आर जो सटा हुआ रहता है ना, जिसमें प्लस और माइनस का सिंबल नहीं रहता है, वो गुना में आता है, ठीक है। और ये काटिए इसको, 44 दूनी का 88, 44 दूनी का। अब यहाँ पे ये 2 है और 7 है, ये दोनों गुना में है, दोनों जो है गुना में। तो 7 दूनी का 14, मतलब आर का मान कितना है रे, आर बच रहा है ना सिर्फ, तो आर का मान 14 कितना ले आई थी, 44 हमको नहीं समझ आ रहा कहाँ से। हाँ, इसको मल्टीप्लीकेशन किए तो 44 आया, 5 दूनी का 44। क्या मतलब है, अभी बोली बना ही लेंगे। 22/7 इसका फॉर्मूला करिए, देखिए निकला त्रिज्या, क्या निकला, इसका शेप बना लीजिएगा। तो त्रिज्या है 14 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिखिए, अब मैं बोलते जाऊं, 7 दूनी का 14, अब बच्चा 14 दूनी का 28, 28 को गुना करिए 22 से, तो 28 दूनी का 56, 560, और 560 में 308 क्या, लाएगा। 22 से 14 में 28। चुप रहिए आप लोग।
616 मीटर आंसर। ठीक है, बकर बकर खाली करते जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी सही से नहीं आ रहा है। बात है कि फास्ट करना चाहती है, हम सबसे पहले कर लेंगे, है ना, सबसे पहले कर लेंगे और गलती कर लेंगे। चलिए, तो और बता दें कि आज के लिए इतना ही रहने दें। सच में कस के भूख लग गया इन लोग को, भूख लग गया है क्योंकि बहुत देर से कुछ और था, मतलब पढ़ाई हो रहा था, इसके वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी को अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं आया होगा तो भी अच्छी बात है कि आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो ये समझ में आपको भी आ जाएगी। इसलिए आपको लिए भी, मतलब आप लोगों के लिए भी अच्छी बात रहेगी, है ना। तो सबसे पहले अगर ये वाला वीडियो में समझ में कुछ नहीं आता होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में भी देख लीजिएगा, जिसमें फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। मैं लास्ट में फिर वही बात बोल रही हूँ कि फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा और शेप पे, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा जो क्वेश्चन है 7-8 जो भी, मैं तो यहाँ पे नंबर भी देना भूल गई थी कि हमारा नंबर क्वेश्चन है जो नहीं पता अब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा तो ये लोगों को देंगे, आप लोगों को बोल देते हैं